नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या और थैंक यू फॉर विजिटिंग द लिमिटलेस ब्रेन लैब। तो इस चैनल पे हम ऐसी बात करते हैं कि लिमिटलेस पोटेंशियल्स, टॉप का ब्रेन हम कैसे बना पाए। आज मैं एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, लेकिन मुझे गारंटी है कि आप सब लोग इसको गलत कर रहे होंगे। तो पहले तो कमेंट में लिखे कि कितने लोग एफर्मेशंस यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव करते हैं। पहला, बिलीव करना एक चीज है, लेकिन क्या आप राइट टेक्निक से एफर्मेशंस को यूज करते हैं? एफर्मेशन मतलब कि एक पॉजिटिव विचार, एक ऐसा विचार जो आप अपने ब्रेन को रोज सुनाते हैं, जिससे ब्रेन ये बिलीव करता है और उस केमिकल के चेंजेस को प्रोड्यूस करने लगता है और वो रियलिटी में तब्दील करता है। तो मैनिफेस्टेशन के कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। हमारा न्यूरो मैनिफेस्टेशन का कोर्स जरूर देखिएगा www.limitlessbrainacademy.com पे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई वो नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक रियलिटी बन सकता है। आपकी ड्रीम लाइफ, आपका गाड़ी बंगला, आपकी बेस्ट ऑफ द नॉलेज, जो भी आपको चाहिए, आपको जो भी बनना है, ये सब कुछ यहाँ से मुमकिन होता है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आपने समझ लिया, सीख लिया, उसके प्रिंसिपल्स को एक बार कंसोलिडेट कर लिया, तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए हो सकता है। तो आज समझते हैं हम एफर्मेशन कैसे होता है और एफर्मेशन का राइट तरीका क्या होता है। कई लोग पहले तो कमेंट में काफी टाइम से बोलते हैं, पिछले कई वीडियो में, कि हम एफर्मेशन कितने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन हमारे एफर्मेशन सही नहीं हुए हैं। तो अब मैं बताती हूँ वो क्यों सही नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ब्रेन को समझ लेते हैं। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ब्रेन स्टेम, जो पीछे की तरफ होता है। मैं सांस ले रही हूँ, मेरी धड़कन जिंदा है, मैं लाइव हूँ, और वो लाइव मैं हूँ क्योंकि ब्रेन स्टेम मेरा जिंदा है। उसके बाद आता है लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन एक इमोशनल ब्रेन है जो स्कैन करता रहता है थ्रेट को। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। सारे इमोशंस, सारे आपकी भावना जो भी उभरती है, वो सारी इमोशनल लिम्बिक ब्रेन से आती है। फाइट, फ्लाइट, फियर, कई सारे अच्छा, लव, कंपैशन, वो भी इमोशनल लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। और सबसे बड़ा पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो काफी हद तक बड़ा होता है ह्यूमन बीइंग्स में। इसका काम होता है लॉजिकल थिंकिंग, इसका काम होता है रैशनल थिंकिंग। एक ऐसी क्षमता आपको देना जहां पे आप क्लियरली सब कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज, आप प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकते हो, अटेंशन से कर सकते हो, फोकस से कर सकते हो। अब एफर्मेशन पे आते हैं कि एफर्मेशन कौन सा एरिया यूज करता है। अब लार्जली अगर मैं बोलूं कि आई एम अ मिलियनेयर, मैं बहुत ही पैसेदार हूं, मैं ऑलरेडी बेस्ट ऑफ हेल्थ में हूं, आई एम इन द परफेक्ट हेल्थ, जैसे ही मैंने ये आई एम शब्द का यूज कर लिया, ब्रेन तुरंत कहेगा ऐसा तो है नहीं श्वेता, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स है, आपका लोन है, तो आप कैसे कह सकते हैं आई एम अ मिलियनेयर। इमीडिएटली जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, थ्रेट स्कैन करने लगेगा, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो लॉजिकल ये है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। पहले तो फियर भी आ गया, और दूसरा बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो इतना डेट ऑलरेडी पहले से पड़ा है, कैसे तुम मिलियनेयर हो। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस में आप कोई भी एफर्मेशन को ठीक ढंग से कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, देखते हैं, अगले 5 मिनट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अगले 5 मिनट में आपको राइट तरीका एफर्मेशन का बनाएंगे। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए और भी सीखना है, तो प्लीज गो टू www.limitlessbrainacademy, जहां पे हमने एक न्यूरो एफर्मेशन का बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे एक मॉड्यूल दिया गया है। अगर आप एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जामिन कीजिए कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो रोज यंगस्टर्स, पर्टिकुलरली 30 से लेके 50 की उम्र में ये जरूर होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ 70 to 80, 85 में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तंदुरुस्ती बहुत जरूरी होती है, रिश्ते जरूरी होते हैं, उस उम्र में आपका मेंटल फैकल्टी भी उतना ही जरूरी होता है। तो जो आप बनना चाहते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी आपको चाहिए, उस आइडेंटिटी के लिए कोई एज बार नहीं होता है। कितनी प्रैक्टिस करनी होगी, ये बहुत अच्छा सवाल है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन के स्टडी ने बताया है कि 18 दिन से लेके 245 डेज के ड्यूरेशन में आप अपनी हैबिट, आप अपनी सोच, आप अपने एफर्मेशंस को एक्चुअलाइज कर सकते हैं। 66 डेज एक बॉल पार्क है जहां एटलीस्ट उतना टाइम ब्रेन को वायरिंग के लिए लगता है।
तो आपको कम से कम एफर्मेशन की प्रैक्टिस 66 डेज तक, 66 दिनों तक बनाए रखनी होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आप एक पेरेंट है अंटिल द एज ऑफ 18 इयर्स के बच्चे के, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि न्यूरो पेरेंटिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बच्चे को नेक्स्ट लेवल तक, एक लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं, एक अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। आपके कुछ सिंपल स्टेप्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग की आप बच्चे के ब्रेन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, करेक्शन बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन क्या यूज करेंगे, आप डिकोड कैसे कर सकते हैं ब्रेन की क्षमता को, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस रिसोर्सेज से आपको काम करना चाहिए, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लेके आए हैं न्यूरो पेरेंटिंग के हिंदी के कोर्स में। तो जरूर देखिएगा, समझिएगा, डिकोड करिएगा अपने बच्चे का ब्रेन, और फिर एक अलग ही लीप, एक न्यू डायरेक्शन, एक नई स्पीड, एक नई क्षमता, एक नई पोटेंशियल, लिमिटलेस जनरेशन की तरफ हम और आप मिलके बनाएंगे। तो जरूर जाइएगा www.limitlessbrainacademy.com and get the access to this program today. तो देखते हैं A, B and C टेक्निक फॉर दिस अमेजिंग एफर्मेशंस। तो पहले तो पॉजिटिव बातें अकेले बोलना ब्रेन के लिए मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तुरंत ही लिम्बिक सिस्टम खड़ा होकर कहता है ये सच्चाई नहीं है। तो सबसे पहला A है, दैट A इज एंकर। तो सबसे पहला आपको ए से एंकर करना होगा अपने इमोशंस को। पहले आपको ब्रीथ करना होगा, बहुत ही काम करना होगा, अपने इमोशन पे काबू रखना होगा, विजुअलाइज करना होगा कि बिल्कुल मिलियनेयर जैसा स्टेट आपका है, सोचना नहीं है आपकी फीलिंग में क्या है। तो वो है एंकरिंग। बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेन बेस्ड तरीका। ब्रेन बेस्ड तरीका मतलब क्या, आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, आउटकम पे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, आई एम अ मिलियनर। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई एम बिकमिंग अ मिलियनर, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग वाइज, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो बिकमिंग जैसे ही आ गया ना, लिम्बिक सिस्टम कहता है हाँ आप प्रोसेस में हो, मुझे कोई वो नहीं है, मैं कोई फियर नहीं डालूंगा, मैं कोई डाउट्स नहीं डालूंगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है कि हाँ ये प्रोसेस मुमकिन है, चलो इस पे काम करना शुरू करते हैं। तो जब आप आउटकम से प्रोसेस पे आ जाते हो तो ब्रेन को शांति मिल जाती है, ब्रेन का डिसोनेंस हट जाता है, ब्रेन अपने आप तैयारी करना शुरू कर देता है। सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, क्योंकि जब तक आप कोर पेयरिंग नहीं करते हैं, पेयरिंग मतलब क्या कि आप चल रहे हैं, आपको काइनेटिक मतलब मूवमेंट वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपको लाउडली, बिकॉज ऑडिटरी एक्टिवेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा इमोशनल एंकर जरूरी है, वैसे ही ऑडिटरी एक्टिवेशन विच मीन्स जोर से बोलना, आपकी ऑडिटरी सिस्टम को वो सुनना पड़ेगा, आपकी ऑडिटरी सिस्टम को वो समझना पड़ेगा, तभी जाके इस पूरे प्रोसेस में आपको फायदा होगा। सो जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, साथ में आउट लाउड वो चीज बोल रहे हैं, प्रोसेस के साथ बोल रहे हैं, आई एम बिकमिंग अ मिलियनर, आई एम बिकमिंग हेल्दी, तब जाके कोई डिसोनेंस नहीं होता है। ब्रेन की दोनों सिस्टम्स कपल्ड होके अब आपको सारे केमिकल्स देती है, और अब आपके एफर्मेशंस की जो पॉजिटिविटी है बाहर आने का ही है, वो बेटर हो जाता है। लेकिन कितने एफर्मेशंस होने चाहिए, कितना टाइम आपको ये करना चाहिए, ये भी इतना ही जरूरी है। कम से कम 66 डेज तक, मिनिमम से मिनिमम 2 या 3 हीरो एफर्मेशंस ले लीजिए आपकी लाइफ के। आपको ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करना है, हेल्प करनी है इस पूरे डिसोनेंस से बाहर आने के लिए। सो 3 ऐसे हीरो एफर्मेशंस चूज कर लीजिए, और उस हीरो एफर्मेशंस को आप 66 डेज तक कम से कम पूरे दिनों में 6 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। तो आपकी फॉर्मूला बड़ी इजी हो गई, 3, 6 एंड 66। तो आपने 3 हीरो एफर्मेशंस ले लिए, 6 मिनट तक प्रैक्टिस कर लिया, आउट लाउड विद एन इमोशनल एंकर, मूवमेंट के साथ, प्रोसेस बेस्ड, और फिर आपने 66 डेज तक उसको कंटिन्यू रखा। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस एफर्मेशन का ब्रेन में कोई कैंसलेशन इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, एंटाई इफेक्ट या डिफ्यूज इफेक्ट या ऐसा कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये पूरा प्रोसेस काफी साइंटिफिक है, मैनिफेस्टेशन कोई वो नहीं है। हर वो बंदा जो एक अच्छी लाइफ चाहता है, एक अच्छा ड्रीम, अपना सपना है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहता है, मिलियनेयर बिलियनेयर जो भी है, इट रियली डज नॉट मैटर, बिकॉज फाइनली प्रोस्पेरिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी लाइफ के लिए। वेल्थ
ऑफ हेल्थ, वेल्थ ऑफ प्रोस्पेरिटी, वेल्थ ऑफ ग्रेट रिलेशनशिप्स, ये सब भी बहुत जरूरी होता है। सो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पे, जहां पे हम ऐसे ही कई न्यूरो साइंस बेस्ड फैक्ट और फंडामेंटल्स लाते हैं। लेकिन जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कितने लोग एफर्मेशंस करते हैं, आज तक कितने लोगों के एफर्मेशन सही आए हैं, क्या आप सही तरीके से कर रहे थे, और आगे जाते हुए आप कितने एफर्मेशंस को 3, 6 एंड 66 टेक्निक के साथ करते रहेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। www.limitlessbrainacademy.com पे न्यूरो एफर्मेशन की पीडीएफ अवेलेबल है और मैनिफेस्टेशन का पूरा कोर्स भी अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and being with us on this channel. Namaskar.